कोरोना संक्रमण बढ़ने से पैदा हुए हालात पर पीएम मोदी आज बैठक करने वाले। दोपहर 12 बजे से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से पीएम मोदी बातचीत करेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा होगी। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कोरोना संक्रमण के अलावा पीएम मोदी देश में टीकाकरण शुरू होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री राज्यों के टीकाकरण की प्रगति और इसमें आने वाली दिक्कतों की भी समीक्षा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा करेंगे। आज बैठक करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से भी आज पीएम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। भोपाल से विवेक पटैया और रायपुर से राजेश राज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सीएम शिवराज कल उन्होंने घोषणा की है, अब 2 दिन 2 शहरों में लॉकडाउन, रात में नाइट कर्फ्यू का भी उन्होंने कहा है। तो 8 शहर ऐसे भी हैं जहां पर 10 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगे। ऐसे में क्या इन सब विषयों पर भी आज पीएम से चर्चा होगी? आज प्रधानमंत्री बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से वर्चुअली बैठक करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में जिस तेज गति से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और खासकर ये मार्च का महीना जो है वो कोरोना संक्रमण के फैलाव की दृष्टि से पिछले वर्ष की यादें ताज़ा कर रहा है और यही कारण है कि अब जो है सरकार को सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। कल ही सरकार ने सख्त फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक में साफ तौर पर कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर सरकार कई जरूरी कदम उठाने जा रही है और जिसमें सबसे पहले भोपाल और इंदौर, जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण है, यहाँ नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा 8 शहर ऐसे हैं जिसमें छिंदवाड़ा है, बैतूल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, खरगोन है, बुरहानपुर है। इन शहरों में जहां पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है, यहाँ पर 10 बजे तक बाजार बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रमों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। नए परमिशन नहीं दिए जाएंगे, मेले के या फिर बड़े कार्यक्रमों के नई परमिशन नहीं दी जाएगी। यदि सार्वजनिक निजी कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रम, शादी विवाह जैसे कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भी हॉल की क्षमता के 50% ही लोगों की उपस्थिति की परमिशन दी जाएगी। तो ऐसी तमाम सख्त जो गाइडलाइन है कल गृह विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री की बैठक में मुख्यमंत्री इन सभी उपायों के बारे में जो मध्य प्रदेश ने कल जो गाइडलाइन जारी की है, नई गाइडलाइन जारी की है, उसको लेकर अवगत कराएंगे। पूरे देश में जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है उसमें मध्य प्रदेश का जो प्रतिशत है वो 2.6% है। मतलब 2.6% गति से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है और इसकी बढ़ने की पूरी संभावना है क्योंकि लगातार जो मरीज है वो मिलते जा रहे हैं। हम भोपाल की बात करें तो पिछले 8 दिनों से लगातार भोपाल में 100 के पार मरीज मिल रहे हैं। इंदौर की बात करें तो 200 के पार मरीज मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है और वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का जो इलाज था, सरकारी इलाज था, वो कोविड सेंटर पिछले दिनों बंद कर दिए गए थे। ऐसी स्थिति में अब सरकार को मजबूरन फिर से यदि स्थिति बिगड़ती है तो उन कोविड सेंटरों को चालू करना पड़ेगा, वहां पर मुफ्त में जनता को इलाज देना पड़ेगा। और यही कारण है कि सरकार चाहती है कि पहले ही कोरोना पर नियंत्रण कर लिया जाए और इसलिए जरूरी सख्त कदम उठाने की दरकार पड़ रही है सरकार को। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके के हालात है छत्तीसगढ़ में भी उससे अलग हालात नहीं है। रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये निर्णय हुआ, आज क्या कुछ चर्चा हो सकती है पीएम से?
देखिए, प्रस्तावित जरूर है बैठक और उस बैठक में भाग लेंगे। सीएम भूपेश बघेल वर्चुअल मीटिंग होगी और माना यही जा रहा है कि कोरोना को लेकर के कुछ गाइडलाइंस चूंकि दिए जाएंगे। थर्ड जो लहर है वो पूरे देश में है और चुनिंदा राज्यों में तो बहुत ही ज़्यादा है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और पिछले दिनों की बात करें तो पिछले 1-2 सप्ताह से ही बहुत तेज़ी से मामले बढ़े हैं छत्तीसगढ़ में। एक दिन में 800 साढ़े 800 से ज़्यादा के मामले आने शुरू हो गए, जो करीब 200 तक चले गए थे। तो ये चिंता की बात ज़रूर है, लेकिन किस तरह के निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से आते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स देते हैं, वो निर्धारित करते हैं और उस परिप्रेक्ष्य में क्या राज्य सरकार फैसला लेती है, एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी है और जो कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे 1-2 दिन पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत या फिर जो लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत होगी वो नहीं होगी, हम कड़ाई से रोकथाम के उपायों का पालन करेंगे। तो माना जा सकता है कि व्यापारी वर्ग का एक जो दबाव रहता है कि बंद ना करें, क्योंकि कारोबार काफ़ी प्रभावित होता है। और पिछले जो साल का अनुभव था वो भी यही था कि एक बड़ा वर्ग जो कारोबारी था वो अनिच्छुक था, क्योंकि काफ़ी नुकसान होता है कारोबार में और राज्य सरकार को भी आय का एक बड़ा स्रोत जीएसटी है, उस पर काफ़ी फर्क पड़ता है। तो हिचकती है राज्य सरकार पूरे लॉकडाउन लगाने में। तो लेकिन देखना होगा कि किस तरह की स्थिति वर्चुअल मीटिंग में पैदा होती है और क्या कुछ निर्देश सेंट्रल से आते हैं। लेकिन प्रदेश की बात करें तो स्थिति वाकई खराब होती जा रही है और उसमें भी अभी रायपुर में जो आयोजन हो रहा है रूट सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का, उसके चलते भी कोरोना के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं और सीधे संबंध उससे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग मैच देख करके आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव निकल रहे हैं। अगर इस तरह की स्थिति होगी तो वहाँ पे हजारों की भीड़ आती है, 30-40 हज़ार जो भारत के मैच होते हैं उसमें लोग पहुंच जाते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और उसमें से कुछ लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग प्रभावित हो सकते हैं, लोग संक्रमित हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है तस्वीरों में जो भी लोग जाते हैं प्रोटोकॉल्स का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। न तो आयोजन की तरफ से हो रहा है कि आप प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर लोगों को बैठाएं, जितनी ज़्यादा बुकिंग होती है सब कर दिए जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में पास वितरित कर दिए जाते हैं और तमाम लोग एकदम नॉर्मल दिन की तरह बैठते हैं, भीड़ में इकट्ठा होते हैं, शाउटिंग करते हैं, खिलाड़ियों को बढ़ाते हैं, तो जोर जोर से बोलेंगे, वो स्थिति भी संक्रामक के लिए काफ़ी खतरनाक होती है। तो हालांकि एक दिन पहले राज्य प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जो लोग भी मैच देखने पहुंचेंगे उसको अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 40,000 की भीड़ होती है, उसमें शायद ही इनके पास इतना अमला हो कि पूरी तरह से कड़ाई से पालन कर सके। और आप एंट्री गेट पे तो भले ही मास्क अनिवार्य कर देंगे, अंदर जाकर के लोग अगर नहीं पहनते हैं तो आप क्या करेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर ही आती है। लेकिन राज्य सरकार असमंजस में इस बात को लेकर के भी है कि ये जो मैच है वो राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे हैं, तो वो भी एक प्रतिष्ठा दांव पे है। और कल एक अमरजीत भगत का बयान भी आया इसको लेकर के कि देश के दूसरे हिस्से में अगर चुनाव हो सकते हैं, रैलियां हो सकती है, पार्टी हो सकते हैं, जुलूस हो सकते हैं, तो फिर रोड सेफ्टी मैच को लेकर के ही क्या दिक्कत है, उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। तो ये इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टी है। आज सबकी नज़र होगी इस वर्चुअल मीटिंग पे और ये भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या कुछ अपनी ओर से फैसला ले पाते हैं, क्योंकि आम लोग की जो ओपिनियन है, कल हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, सारे जो आम लोग हैं वो कह रहे हैं कि लोगों की जान पहली ज़रूरत है, उनकी सुरक्षा पहली ज़रूरत है, मैच बाद में। तो सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। देखते हैं कि आज क्या निर्णय हो पाता है। बिल्कुल, आज क्या निर्णय होता है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।